हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर यू डियर आपके अपने चैनल पे। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 उसकी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, एक बैच प्रारंभ होने जा रहा है सीजी टेट 2026 परीक्षा टारगेट। और जैसा कि आप सभी को पता है 5000 शिक्षक भर्ती जल्द आने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सीजी टेट निकालना आप सभी के लिए, क्योंकि सीजी टेट का कोई भरोसा नहीं रहता। 2 साल बाद आता है या लगातार कंटिन्यू एक ही साल में हो जाता है, तो इसका फिक्स डेट कोई नहीं रहता। इस बार 6 जनवरी के बाद फरवरी में आयोजन करने की बात चल रही है सीजी टेट का। अभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके पास। इधर का 4 महीना, उधर 2 महीना, 6 महीना मुश्किल से बचा है, तो 6 महीने में आपको पूरी तैयारी करना है सीजी टेट का। तो हम सिलेबस वाइज सीजी टेट का पूरी तैयारी आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी व्याकरण से शुरू करके आपको सीडीपी, मैथ सभी की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री। तो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिए, डेली विजिट कीजिए, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिल जाएगा क्लास 1, क्लास 2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन। जी हाँ, हिंदी में 10 अंक का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके अंक ग्रो करने में। तो हम आपको 100% ऐसी ही क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। पिछले साल का पूरे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन से जो निकल कर सामने आया है, वह क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, वर्णमाला है, विसर्ग, स्वर, संधि, व्यंजन संधि और तत्सम रूप, तद्भव रूप, ये सब चीज़ आते हैं। समास है, संधि है, देशज शब्द, विदेशी शब्द, अनुस्वार, ये सब चीज़ आते हैं। तो हम आपको एक एक टॉपिक विस्तार से एमसीक्यू के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। पहला वीडियो है तो इंट्रो में टाइम लग गया, लेकिन अगली वीडियो में साथियों हम तुरंत आपको एमसीक्यू से स्टार्ट कराने वाले हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आपको बताना है कौन सा होता है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, 52। हिंदी वर्णमाला में 52 स्वर होते हैं, कुल वर्णमाला होते हैं, जिसमें आपको पता है व्याख्या हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 39 व्यंजन। 13 स्वर और 39 व्यंजन। आगे ये क्वेश्चन आने वाला है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? ठीक है, कौन सा वर्ण जो है इसमें से स्वर है? तो बिल्कुल आपको अ दिख रहा है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। अ जो है वो है आपका स्वर है। ठीक है, अ जो है आपका एक स्वर है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम आपके लिए, अ, आ, ई। ठीक है, इनमें से कौन कौन दीर्घ स्वर संधि है? ठीक है, दीर्घ स्वर है। अ, आ, ई, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? तो आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आ इसमें दीर्घ स्वर है, आ इसमें दीर्घ स्वर है। जी हाँ, आ इसमें दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ आदि सब दीर्घ स्वर में आते हैं, जिनका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर आ जाते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 35, 33, 39, 40। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, 52 टोटल वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। व्यंजन 39 और स्वर की संख्या मैंने आपको बताया 13 होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन से वर्ण का अर्धस्वर कहा जाता है? निम्न में से कौन से वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है? क, म, य, स दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास य आपका अर्धस्वर कहा जाता है। इसमें अर्धस्वर और कौन कौन से होते हैं ये जान ले। य, र, ल, व को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण तालव्य है? कौन सा वर्ण जो है तालव्य है? तो इनमें से ये पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पहला नंबर, इसका उच्चारण तालु से होता है, च, छ, ज, झ, इय। आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं अब। अण किस वर्ग का व्यंजन है? अण जो है किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है कंठ्य, दंत्य, ओष्ठ। ये तो तीनों नहीं है तीनों नहीं है इनमें से। कंठ नहीं है, दंत नहीं, ओष्ठ से भी नहीं, मूर्धन्य से होता है ये। ठीक है, मूर्धन्य राइट आंसर हो जाएगा आपका। व्याख्या अण का उच्चारण जीभ को मूर्धा पर रखकर किया जाता है। जीभ को मूर्धा पर रखकर किया जाता है। क्वेश्चन 8 आ जाते हैं अब आपके सामने। वर्णमाला में री किस प्रकार का स्वर है? वर्णमाला में री किस प्रकार का स्वर है? तो इसका सही आंसर है हास्व स्वर, हास्व स्वर। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, री एक हास्व स्वर है, यानी इसका उच्चारण अकाल्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा ओष्ठ
वर्ण है ओष्ठ, ओष्ठ ओठ से बोलने वाला वर्ण, ट नहीं है, ज नहीं है, स नहीं है, ये सब कंठ है। म आप दोनों जीव होंठ आपका जोड़ता है, म, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? देखो मैंने बोला था ना, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी होती है? 52। उसमें स्वर कितने होते हैं? यहाँ पर है 13, और व्यंजन की बात की जाए तो 39 होते हैं। तो इस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन, तीनों एक दूसरे का वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हार्श स्वर है? तो इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऊ। याद रखिएगा, हार्श स्वर ऊ हो जाएगा। मतलब हार्श स्वर का मतलब होता है लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर, ठीक है। ऊ अल्प उच्चारण वाला स्वर है, इसलिए इसे हार्श स्वर कहा जाता है। ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? ज्ञ जो है किस प्रकार का वर्ण है? ज्ञ एक संयुक्त वर्ण है। ज्ञ जो है एक संयुक्त वर्ण है। यह ज और इया का संयुक्त रूप होता है। यह ज और इया का जो है संयुक्त रूप होता है, ये देख लीजिए। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क किस प्रकार का व्यंजन है? क जो है किस प्रकार का व्यंजन है? तो क ख ग घ, पूरा ये लाइन आपका कंठ व्यंजन कहलाता है, ठीक है, कंठ व्यंजन याद रखिएगा। अगला है जो है, वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? आहा होता है, ठीक है। वर्णमाला का अंतिम वर्ण आहा होता है। अंतिम स्वर, सॉरी, इसमें मिस्टेक है। अंतिम स्वर जो है आहा होता है। अगर अंतिम वर्ण पूछ रहा है तो ज्ञ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन 15 नंबर आ जाते हैं। श का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। तो श आप खुद पढ़ के देख लीजिए, मूर्धा से, ठीक है। श का उच्चारण जीभ की मूर्धा से टकराकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत, थ। दांत टकराता है, ठीक है, जीभ से। थ, न, ट, च, ये तीनों तो नहीं हो रहा है, ये थ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बता देते हैं 17। अम क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है, अर्धस्वर है? तो क्या है साथियों? अनुस्वार है। एक अम की मात्रा होता है और एक आहा की मात्रा होता है। ये आहा की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है और इसको अनुस्वार कहा जाता है, याद रखिएगा। विसर्ग भी जो है आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18। री का उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है, कंठ से, याद रखिएगा, री का उच्चारण स्थान कंठ से। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं अब। ह किस प्रकार का व्यंजन है? ह जो है किस प्रकार का व्यंजन है? बोल के देखिए। ह कंठ से निकलने वाला है, ठीक है, कंठ व्यंजन है। ह कंठ व्यंजन है आपका, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? अर्धस्वर की संख्या जो है कितनी होती है? अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल नहीं है, य, र, ल, व और ह, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है य, र, ल, व, ठीक है। तो आपको बता दें 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, अर्धस्वर की संख्या 4 होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से कराया है क्लास 1 में। तो ऐसी तैयारी के लिए साथियों हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप चाहो कमेंट करो और अच्छा सपोर्ट करो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। क्लास 2 में हम जानने वाले हैं 21 से, क्लास 2 में हम जानने वाले हैं 21 से 14 तक का क्वेश्चन, 40 तक का क्वेश्चन, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हिंदी व्याकरण से, जिनमें से आपका 10 नंबर का मार्क्स कंफर्म है। CGT और शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो। तो जल्दी सभी बच्चे कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, CGT की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास जल्दी शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री बैच है यहाँ पर।